हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होगा और उस टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्टार्ट द स्टडी। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप जी जान लगा के पढ़ रहे हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आपका पेपर 1 दिन बाद है, अगले दिन है या कुछ कम समय रह गया पेपर के लिए और फिर आप अपने कॉपी के पेजेस पलट रहे हो, रजिस्टर को पलट रहे हो और आपको पता लगता है या फ़ील होता है कि हमें कुछ नहीं आता। आप ये सोच रहे होते कि जो टॉपिक की मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ, वो मुझे याद है या नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद होती हैं। और जब आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो वहां तो और डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइमिंग में हमारा मोरल डाउन होता है। इवन हमारा पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए बुरा नहीं जाता कि हमें कुछ आता नहीं है या हम भूल गए हैं, नहीं इसलिए बुरा नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। बल्कि हमारा पेपर कभी कभी इस वजह से भी बुरा चला जाता है कि हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या हमें उतने अच्छे लेवल का याद नहीं है जितने अच्छे लेवल का हमें चीजों को पता होना चाहिए था, याद होना चाहिए था। देखिए, एग्जाम है। पहली बात तो ये है कि आप एग्जाम को एक जंग की तरह समझो। जब तक वो एग्जाम नहीं हो रहा, जब तक वो पेपर नहीं हो रहा या जब तक वो परीक्षा आपके सामने नहीं आ रही, आप उसको एक जंग की तरह, एक वॉर की तरह समझो और आप ये मान के चलो कि ये करो या मरो की स्थिति है। या तो कुछ कर जाओ या दूसरी भाषा में, हाँ, नहीं ऐसा नहीं, मतलब आप ये मान के चलो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है। कब तक मान के चलना, जब तक पेपर नहीं आ जाते। जिस दिन आपने पेपर दे दिया, जिस दिन आपने अपना एग्जाम दे के बाहर निकल गए, उस टाइम ये सोच लो जो होगा देखा जाएगा। देखो, ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मोरल डाउन होता है, जिनका मोरल डाउन हो जाता है। और अगर उनकी मोरल डाउन हो जाता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं या फिर वो दोबारा से उठ के तैयारी करते हैं। तो दोबारा से उठ के तैयारी करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ना कि मोरल डाउन होके निराश होके बैठ जाना। निराश होके नहीं बैठना है आपको। अगर डीमोटिवेट हो रहे हो, अगर मोरल डाउन है, तो उसका मतलब ये है कि आपको अगले अगले बार बढ़िया तैयारी करनी है, अगली बार और अच्छी तैयारी करनी है। मेरा यही क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि ऐसा क्यों होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या आपके मार्क्स नहीं आ पाते। मेरा यही आप लोगों से क्वेश्चन है। यानी फिर कैसे पढ़ें कि पेपर क्लियर हो जाए। जैसे मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, ठीक है, मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दिया था और 2 बार मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दिया और मेरा नहीं हुआ। इंटरव्यू तक गया हूँ, मेरा नहीं हुआ। आईईएस नहीं हुआ। आईएएस में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ठीक है, सीएसई में मैंने मेंस लिखा है 1 बार, मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस थे, वो नहीं दे पाया। लेकिन अगर मैं शुरू करता दोबारा से, अब तो एज निकल गई, अब तो एज नहीं है उस चीज की, बट अगर मैं शुरू करता तो मुझे सिलेबस आज भी पता है। मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो कहां से पढ़ूंगा, अगर मुझे पढ़ना चाहिए तो कहां से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता लग जाए ना कि कहां से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, 2 क्वेश्चन का अगर आपको पता लग जाए, तो आप किसी भी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। एक तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको अपना सिलेबस उठा के देखना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस उठा के देखना है कि सिलेबस आपके पास क्या है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो या सिलेबस को लिखो अपने रजिस्टर में और जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पे अपना सिलेबस छाप दो।
सुबह शाम उठते बैठते जागते सोते आपको वो सिलेबस दिखना चाहिए, उस जगह छापना जहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है। जैसे एग्जांपल, हमारे घर में घड़ी टंगी हुई होती है ना, घड़ी, हम लोगों की नजर कैसे जाती है घड़ी पर, ये रही घड़ी, वो रही घड़ी, है ना, एकदम जो घरों में टंगी हुई होती है, फटाक से घड़ी पर नजर जाती है ना, एकदम इशारा पता होता है। उसी प्रकार अपना सिलेबस भी ऐसी जगह टांगो अपने आसपास जहाँ पे आपकी नजर सबसे ज्यादा जाए, सबसे ज्यादा बार आप वहां पे देखो, और आपको ये रियलाइज हो कि यार ये सिलेबस है, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला काम क्या है? सिलेबस को अपने पास लिख लेना, उसको अपने पास ऐसे छाप लेना कि जिसको आप बार बार देखते रहो। दूसरा, शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजीज बनाओ। ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बनाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप में से काफी लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे आप सबको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करा है, तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट टारगेट बना रखा है कि मुझे आने वाले हफ्ते में ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। तो मेरा ध्यान सिर्फ उन 4 टॉपिक पर है, आगे के टॉपिक्स पर नहीं है। अगर मैं आगे के टॉपिक की तरफ देखूंगा, कभी कभी होता है कि मैं इस हफ्ते का काम छोड़ के अगले हफ्ते के काम को देख रहा होता हूँ, अच्छा अगले हफ्ते ये करना है, उसके चक्कर में इस हफ्ते का काम रुक जाता है और अगले हफ्ते का होता नहीं है, इसका रुक जाता तो कुछ भी नहीं होता। पहले बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, आपके साथ भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे साथ भी नेगेटिविटीज हो सकती हैं, दिमाग खराब हो सकता है, बावले बन सकते हैं। आपको नहीं पढ़ना, आपको शॉर्ट 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 स्ट्रेटजीज बनानी है। वीकली स्ट्रेटजीज बनाओ अपने सिलेबस की, ये बना लो कि मुझे ये टॉपिक्स या ये पार्ट हमें मुझे इस हफ्ते में कवर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, स्ट्रेटजीज बनाई। तीसरी, आप हमेशा प्रैक्टिस पे यकीन रखना। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मानना होता है कि जैसे मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ देख रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ देख रहे हैं। उनका मानना ये है कि सर जो चीज समझ में आ गई है उसको नोट करने की क्या जरूरत। काफी लोगों का मानना ऐसा होता है। देखिए, ऐसा मानना तब अच्छा लगता है जब आप सीधे आइंस्टाइन के खानदान से हो, है ना, ऐसा मानना तब होता है जब हमारे दादा परदादा न्यूटन थे, ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है, नहीं का मतलब नहीं होता है। तो आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी है कि मुझे जो चीज मैंने देख ली मुझे याद हो गई, वो फॉर द टाइम बिंग या शॉर्ट समय के लिए आपको याद हुई है, बट वो हमेशा याद नहीं हुई है। आपको हमेशा क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा यकीन रखना। जो चीज आप कॉपी में नोट कर लोगे वो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिवीजन। आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो चीज कर रहे हो, उसका रिवीजन होना जरूरी है। सबसे बुरी बात क्या होती है हम लोगों में, सब लोगों में, कि हम लोग ये मानते हैं कि रिवीजन आखिरी टाइम में करेंगे जब पेपर करीब होगा। हाँ, उस टाइम करना चाहिए, उस टाइम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा और समय बहुत सारा है तो तब भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, और सिलेबस बहुत सारा, समय थोड़ा सा है, तब भी आपके लिए पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है, तब भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो पेपर के टाइमिंग में रिवीजन करोगे, इस उम्मीद में मत रहना कि ऐसा समय मिलेगा। ऐसा समय कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि आप हमेशा पढ़ रहे होते हो। पेपर के टाइमिंग में भी आप कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे होंगे, रिवीजन का समय कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये मान के चलो ये टॉपिक मैं अब पढ़ रहा हूँ, बस अभी पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इसे पढ़ने का कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी भी इसे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निकल सी बात यह है कि जो चीज आपने अभी पढ़ ली है तो उसको अभी रिवाइज करो, वो पॉसिबल हो तो उसको अभी लिखो कॉपी के अंदर, इफ पॉसिबल फॉर यू। अभी कॉपी में मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मेरे ये नोट्स है, मैं इसमें लिखता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ, मेरे, बस मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आज भी लिख लिख के तैयारी करता हूँ। इवन मेरे पास में पैड्स भी है जिसमें मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है, राइटिंग पैड वगैरह सब कुछ है, लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि मुझे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस देनी होती है,
और गलती की माफी नहीं हो सकती मेरे लिए, उसी प्रकार आपको भी गलती की माफी नहीं हो सकती, राइट? आपके लिए भी गलती की माफी नहीं हो सकती। आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी मान के चलो कि आपको पेपर में गलती करने का अधिकार नहीं है। यू डोंट हैव एनी राइट टू डू एनी एरर। आपके पास किसी भी प्रकार की गलती करने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं ना, अधिकार है, राइट है, इस चीज का अधिकार बिल्कुल नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आपको गलती करना शोभा नहीं देगा कभी भी। तो आपको रिवीजन उसी टाइम करना है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने में भरोसा जरूर रखना, बस और कुछ नहीं है। दुनिया वाले आपको जितना हो सकता है उतना आपका मॉरल डाउन करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। वो कभी कभी क्या होता है कि दुनिया वाले हमसे, हम कोई चीज भूलना चाहते हैं या कोई मार्क्स को नहीं याद रखने चाहते हैं, अधिकतर हमें कम नंबर ही क्यों भूले जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि नंबर कितने आए थे तुम्हारे, तो ध्यान में अगर नंबर कम थे तो हम भूल जाते हैं, ज्यादा होते तो कभी नहीं भूलते, याद रहते हैं। तो होता क्या है, अगर मुझे अपने नंबर बताने तो मैं खुद बताऊंगा आपको, लेकिन दुनिया वाले जहान वाले क्या होते हैं, मुझसे पूछ पूछ के जितना, मतलब जितना मैं चीजों को भूलना चाहता हूँ, दुनिया वाले भूलने नहीं देते। आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, बस अपने आप में भरोसा रखना है, इतनी मेहनत करनी है। एक शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना बुलंद करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद में भरोसा रखो और इतने कामयाब हो जाओ कि फिर आपसे मेन खुदा पूछे बता तू चाहता क्या है। रजा का मतलब होता है चाहना, बता तू चाहता क्या है। अपने में भरोसा रखो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मेरा सिलेक्शन कभी भी इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, या फिर कभी भी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं, डिपेंड करता है मुझ पे कि मैंने कितना मुझे एग्जाम तक याद रहेगा और कितना मैं ये सोच के जा रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खुद जिम्मेदार बनते हैं अपने सिलेक्शन नहीं होने का। हम पढ़ रहे होते हैं और पेपर देने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। एक तो क्वेश्चन मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि सर क्या सिलेक्शन हो पाएगा मेरा। मुझे समझ में नहीं आता कि पेपर देने से पहले आप ये डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये मुझसे भी कैसे अप्रूवल करवा सकते हो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस दुनिया का कोई भी इंसान क्या कोई फ्यूचर देख के बता सकता है? मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर दे रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, हो जाएगा ना? तैयारी कितने टाइम में हो जाएगी और या सिलेक्शन हो जाएगा? पेरेंट्स तक पूछते हैं कि सर आपका काफी नाम सुना है, बच्चे का सिलेक्शन तो होना चाहिए। अरे नहीं, बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को इस दुविधा में डालना कि तेरा सिलेक्शन होना ही है, ये बहुत गलत है। आप बस अपने आप पे भरोसा रखो, आप अपनी साइड से पूरी तैयारी रखो, 110% तैयारी रखो। मैं अब आखिर में एक बात बोलूंगा, जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक एक इस एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को एक जंग की तरह मान के चलो, और जब पेपर हो जाए तो फिर उसके बारे में, जब तक रिजल्ट ना आए, सोचना छोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, नहीं आएगा रिजल्ट दोबारा तैयारी करना, नहीं आएगा रिजल्ट फिर तैयारी करना। डेडिकेशन चाहिए। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई आज भी सफर में है। बहुत अच्छा शेर है ये कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई आज भी सफर में है। वही बात आपके लिए भी अप्लाई होती है। हो सकता है आपका एग्जाम एक ही बारी में क्लियर हो जाए, और हो सकता है आपको थोड़ा समय लग जाए। भरोसा खुद में रखना, दुनिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, दुनिया की बातों को दिल पे मत लेना। पेरेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद में जब वो आप पे बहुत ही ज्यादा इम्पोजिशन लगाते हैं, लगा देते हैं, बहुत ही ज्यादा आप पे, मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं आपसे, तब आके उनकी चीजें हमें बुरी लगने लग जाती हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर।
और आपको अपने आप में यकीन रखना है। तो बढ़िया से पढ़ो। जो 2-4 बातें मैंने डिस्कस करी हैं, ठीक है? उन बातों को अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल अपनी लाइफ में अप्लाई करो, मानो उन सब चीज़ों को, ठीक है? मेबी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ योर सक्सेस, ठीक है? और मुझे अच्छा लगेगा कि आपके सक्सेस में मेरा थोड़ा भी योगदान है। मेरी ख्वाहिश ही यही है कि मैं आपके सक्सेस में थोड़ा-सा भी योगदान दे पाऊँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय। टेक